हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग दी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपने पिछली सारी असाइनमेंट्स पूरी कर ली होंगी। और अभी हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है दैट इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 3 इक्वेशंस हम पहले डिराइव कर चुके हैं और आप क्वेश्चंस भी कर चुके होंगे। नाउ द फोर्थ जो फॉर्मूला है आपके पास वो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ यहाँ से। तो है क्या? द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा इज एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन होल रेज टू पावर एन इंटू एल्फा वेयर एन इज एन इंटीजर और एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो उसका जनरल सोल्यूशन मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ये इसके इक्वल होगी, एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू अल्फा के इक्वल होगी। और एन हमेशा इंटीजर होता है, आपको याद। अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव, आपको दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब यहाँ कुछ फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर इसको शिफ्ट कर देते हैं, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आएगा साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे ताकि यहाँ पे फैक्टर प्रोड्यूस हो जाए। तो ये आएगा टू साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है टू कॉस सी मतलब एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन। ठीक है, तो साइन क्या होगा सी माइनस डी एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। नाउ दिस इज 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो। अब 2 तो ज़ीरो होगा नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन। चलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ये तो साइन x माइनस अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। रीज़न क्या है, 2 कैनॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से, 2 ज़ीरो नहीं होगा। क्या होता है अगर a इंटू बी इंटू सी ज़ीरो, तो क्या होता है इधर a ज़ीरो और b ज़ीरो और c ज़ीरो। तो a मीन्स 2 तो ज़ीरो है नहीं, तो अब क्या रह गया हमारे पास b इंटू सी ज़ीरो। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर अब मैं इसको बोलूँ a इंटू बी ज़ीरो, तो आइदर दिस ज़ीरो, इट इम्प्लाइज आइदर a ज़ीरो मतलब अगर ये a है तो x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो, आइदर फर्स्ट टर्म ज़ीरो और सेकेंड टर्म ज़ीरो। ये आप 10th में कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ ध्यान रखना है कॉस थीटा ज़ीरो और यहाँ से क्या आ रहा है साइन थीटा ज़ीरो। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। यूजिंग एक फार्मूला है आपके पास, कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज, तो क्या किया था, थीटा किसके इक्वल था, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, 2n प्लस वन पाई बाई टू, n इज़ एन इंटीजर। तो एक ये फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, और दूसरा फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज़ एन इंटीजर। तो ये दो फार्मूले, हम ये दोनों फार्मूले यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इम्प्लाइज कितना हो गया, आइदर, ठीक है जी, अगर कॉस थीटा ज़ीरो है तो क्या होगा x प्लस अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू कितना होगा, ये एंगल है थीटा काम कर रहा है यहाँ पे, ये कितना आएगा 2n प्लस वन, ये इस तरह से 2n प्लस वन पाई बाई टू। ठीक है जी, साथ में लिख सकते हैं n इज़ एनी इंटीजर, और ये वाला, और अगर साइन है तो इसमें भी बनेगा क्या, x माइनस अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ क्या बनेगा एन पाई। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास एन पाई, और साथ में क्या बनेगा, एन इज़ एनी इंटीजर। ठीक है जी, अब फर्दर देखते हैं आगे क्या बनता है ये, दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आइदर x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 2n प्लस वन पाई, ये वाला जो n बिलोंगिंग टू इंटीजर है ये हम एक ही बार लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो बीच में और लिख देते हैं,
तो यहाँ से आएगा x माइनस अल्फ़ा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 2n पाई, और साथ में क्या लिख दो, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। दोनों में मैंने n सेम रखा है। दैट इम्प्लाइज यहाँ से बनेगा आइदर, अब इस अल्फ़ा को हम उधर ले जाएंगे, तो ये आ गया x इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, और साथ में क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से आएगा x इज़ इक्वल टू, ये 2 इस अल्फ़ा को भी शिफ्ट करेंगे उधर, तो ये आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा, और साथ में लिखेंगे क्या, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए थोड़ा ध्यान से करने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सीधा नहीं आएगा, इसका जो प्रूफ है इसमें टाइम लगता है करने में। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये अल्फ़ा हमने शिफ्ट कर दिया इधर, इधर से अल्फ़ा शिफ्ट कर दिया। देखते हैं आगे क्या बनता है। यहाँ तक हमने कर लिया, आइदर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा, और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब एक काम हम यहाँ करने वाले हैं, और यहाँ स्टार लगा लेंगे आप, क्योंकि ये स्टेप आपको ध्यान से करना होगा और नोट भी करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने लिखा 2n प्लस 1 पाई, और ये जो माइनस है, माइनस मीन्स माइनस अल्फ़ा मीन्स -1 इंटू अल्फ़ा, इसको मैंने प्लस किया और -1 रेज टू पावर ये नंबर कर दिया, 2n प्लस 1 अल्फ़ा। कर सकते हैं ऐसा, इस माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं, -1 रेज टू पावर 2n प्लस 1। क्यों, ये नंबर ओड होता है, तो -1 की ओड पावर हमेशा क्या रहेगी, -1 रहेगी। समझ आ गया। तो ये हमने सेम यहाँ नंबर कर दिया, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, इधर से भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, तो ये आ गया 2n पाई प्लस, यहाँ भी मैं क्या करूँगा, माइनस, ये प्लस है ना, तो इसको मैं -1 इंट्रोड्यूस करूँगा, -1 उसकी पावर में नंबर कर दूँगा 2n, और साथ में क्या कर दिया, अल्फ़ा। ठीक है, और n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर। क्यों, ये इवन पावर है ना, इवन पावर, तो -1 की इवन पावर हमेशा क्या होती है, +1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वापस प्लस अल्फ़ा ही आएगा, देखो मैच कर गया। लेकिन मुझे इससे एक फ़ायदा हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज अगर इन दोनों रिजल्ट को मैं कंबाइन कर देता हूँ, कंबाइन, देखो ये नंबर यहाँ है ऑड, तो यहाँ ऑड, इवन तो यहाँ इवन, और देखिए यहाँ पे इसका मतलब इसमें ऑड नंबर भी सारे आ गए और इसमें इवन नंबर भी सारे आ गए। ऑड मल्टीपल, ऑड मतलब ऑड इंटीजर, ये इवन इंटीजर, और जब दोनों को कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ऑल इंटीजर्स बन जाएंगे। तो दैट इम्प्लाइज आइदर और ख़त्म हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, दैट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल, तो ये आ जाएगा n पाई, तो क्या आएगा, n पाई, n मीन्स एनी इंटीजर, प्लस, और यहाँ लिख सकते हैं -1 रेज टू पावर n। देखो जो यहाँ है वही यहाँ आएगा, सेम था ना यहाँ पे, सेम, और यहाँ भी सेम। ये ऑड है तो ऑड है, इवन है तो इवन है, तो यहाँ पे अगर इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब ऑड भी है इवन भी है, तो यहाँ भी सेम आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, n इज़ एनी इंटीजर। तो ध्यान रखिए, ये देखो ये वही रिज़ल्ट आ गया जो मैंने आपको बोला था, इस तरह से। तो लास्ट में लिख सकते हैं, तो देयरफॉर इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, साइन, अगर हमारे पास साइन x इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, तो दैट इम्प्लाइज जो x होगा वो क्या होगा, तो साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा होगा, तो x की वैल्यू हमेशा होगी n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फ़ा, वेयर n इज़ एनी इंटीजर। तो ये रिज़ल्ट आपको लर्न करना होगा। इसका मतलब ये इसका क्या है, जनरल सोल्यूशन। तो दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसको सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन आपका बनेगा। अब सपोज करो कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, तो यह मैं स्टार लगा देता हूँ। इफ़ वी हैव, और इक्वेशन ऐसी है, कॉसेक में है, कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक अल्फ़ा, तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज, इसको हम साइन में चेंज कर देते हैं, साइन एक्स, और इसको भी कर देते हैं साइन में, तो साइन अल्फ़ा, और जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से वही इक्वेशन आ गई ऊपर वाली।
तो देखिए यही आ गया। तो इसका मतलब अगर ये आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसका भी वही सोल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन का होगा। तो इट मीन्स आप इसको साइन में चेंज कर लो, फिर ये वाला यूज़ कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो दैट इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं cosec x इज इक्वल टू cosec अल्फ़ा, cosec x इज इक्वल टू cosec अल्फ़ा is equivalent to sin x इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है किसका, cosec x इज इक्वल टू cosec अल्फ़ा टाइप का, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट, क्योंकि फोर्थ पार्ट हमने किया पीछे, तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, इसको अब लिखना पड़ेगा पहले, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब साइन का केस कर लिया, अब कॉस का केस करेंगे। कौन सा होता है कॉस का केस, क्या बनेगा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा इज़, तो अगर cos x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा हो तो x की जनरल वैल्यू क्या होगी, तो ये होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है जी। तो इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने साइन का किया ऐसे हम इसका भी करेंगे। तो लिख लेते हैं इसको, v है तो cos x किसके इक्वल है, cos अल्फ़ा के इक्वल है, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आपने cos अल्फ़ा की टर्म को इधर शिफ्ट कर देना है पहले। तो यहाँ से क्या बनेगा, दिस इज़ cos x माइनस cos अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो थोड़ा ध्यान से लिखना है आपको इसको। तो ये देखें यहाँ तक। इस स्टेप के बाद क्या आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे cos c माइनस cos d का। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आप सबको आता है, -2 साइन देयर इज c प्लस d बाई 2, तो x प्लस अल्फ़ा बाई 2, फिर से साइन होता है इसमें, और x माइनस अल्फ़ा बाई 2 मतलब c माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। अब जैसे लास्ट टाइम किया था -2 तो 0 होगा नहीं इसमें, दैट इज़ a इंटू बी इंटू सी 0, तो -2 0 नहीं होगा, इसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये आएगा साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 0। ये आप लिख सकते हैं, -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये ड्रॉप हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से फिर आपके पास अगर फॉर्म देखें तो a इंटू बी, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या आएगा, आइदर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे, आइदर साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज, फिर से आइदर, अब आपको पता है साइन थीटा 0, यहाँ भी साइन थीटा 0, तो थीटा मीन्स ये एंगल, x प्लस अल्फ़ा बाई 2 किसके इक्वल आएगा, आपने कहा n पाई आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, x माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये भी n पाई आएगा, लेकिन साथ में n क्या होगा, n एक इंटीजर होगा, दैट इज़ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, एंड बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। दैट इम्प्लाइज, फिर से ये चलेगा आइदर, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, x प्लस अल्फ़ा आ गया 2n पाई, ठीक है, और x माइनस अल्फ़ा आ गया, ये भी 2n पाई, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो ये आएगा आइदर x इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा शिफ्ट हो जाएगा उधर, अल्फ़ा उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 2n पाई माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस अल्फ़ा, n इज़ एन इंटीजर, यानी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी। अब यहाँ से देखो x और ये x दोनों कंबाइन करते हैं, यहाँ सेम एक्सप्रेशन है, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इट मीन्स अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आइदर और हट जाएगा,
और ये आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n इज़ एनी इंटीजर। ये देखिए यहाँ पे, तो आपने यहाँ से प्रूव कर दिया। देयरफॉर क्या प्रूव किया, अगर कॉस अल्फ़ा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है तो ये हमें क्या इम्प्लाई करेगा, इस इक्वेशन की जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये देखो इस तरह से ये आपको रिज़ल्ट याद कर लेना है इसमें। cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है तो x की जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होगी। अब जैसे लास्ट टाइम हमने किया था स्टार डाल के, सपोज कर लो इफ़ मेरे पास सीकेंट में आ जाए, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट अल्फ़ा, ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस एक्स 1 बाय कॉस अल्फ़ा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स किसके इक्वल आ गया, कॉस अल्फ़ा। तो जैसे पिछली बार हमने लिखा था कि दोनों के सेम इक्विवेलेंट सोल्यूशन होंगे, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये और ये दोनों क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे इसमें, सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट अल्फ़ा एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आर इक्विवेलेंट इक्वेशंस। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एग्ज़ाम में ये आता है या ये आता है, सेकंड में आ जाए कॉस में आ जाए, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इस तरह से चेंज कर सकते हैं, सेकंड को कॉस में चेंज कर सकते हैं या कॉस को सेकंड में, और दोनों का आंसर ये सेम आएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसी तरह से सिक्स्थ इक्वेशन, सिक्स्थ रिजल्ट लेंगे, क्या है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो z किसको बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो देखते हैं ये कैसे करना है। वी हैव, देखिए बहुत इजी है, tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। अब आपको क्या करना है, इसमें शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि उसमें तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है, टेन सी माइनस टेन डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका अलग प्रोसीजर है। इसको आपने साइन कॉस में चेंज कर देना, तो ये साइन एक्स आ गया और नीचे कॉस एक्स आ गया, और यहाँ आ गया साइन अल्फ़ा और नीचे डिनोटर में क्या आ गया, कॉस अल्फ़ा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ गया साइन एक्स कॉस अल्फ़ा और इधर आएगा कॉस एक्स साइन अल्फ़ा। इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, एक फार्मूला बनेगा यहाँ पे, साइन एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब देखो ये कैसा फार्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी, एक्स माइनस अल्फ़ा 0। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई जो हम पीछे कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो यहाँ यूज़ होगा, यूजिंग क्या फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, तो थीटा किसके इक्वल होता है, n पाई वेयर n इज़ एनी इंटीजर, ठीक है जी। तो यहाँ साइन थीटा 0 है, तो ये जो थीटा है यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई वेयर n इज़ एनी इंटीजर। बहुत इजी था ये, अल्फ़ा को फिर शिफ्ट करेंगे तो x किसके इक्वल आ गया, n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n इज़ एनी इंटीजर। तो ये देखो वो सेम बन गया यहाँ पे, है ना, यही आंसर था इसका। तो या लास्ट में लिख सकते हैं हम कि अगर आपके पास tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा है तो दैट इम्प्लाइज, तो जो x की जनरल वैल्यू आएगी, मतलब इसका जनरल सोल्यूशन आएगा इक्वेशन का, वो होता है n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये वाला रिज़ल्ट आपको लर्न करना होगा, आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ इस रिज़ल्ट का यूज़ किया जाएगा। फिर से स्टार, tan x, सपोज करो मेरे पास cot x इक्वल टू
कॉट अल्फ़ा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये जो इक्वेशन होती है ये किसके इक्विवेलेंट होती है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा हमारे पास, tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज cot x इक्वल टू cot अल्फ़ा, cot x इज इक्वल टू cot अल्फ़ा एंड tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा have same solutions, same general solutions। ठीक है, मतलब इन दोनों इक्वेशन का सेम जनरल सोल्यूशन होगा, क्योंकि इक्वलेंस, ये जो इक्वेशंस है ये आपस में दोनों आपस में इक्वलेंट है, क्योंकि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा में। तो इस तरह से ये आपने 3 रिज़ल्ट यहाँ पे किए हैं। अब इसके हम क्वेश्चंस करने जाएंगे।